नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे खास तौर पर यहाँ पर अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की बात की जाए तो यहाँ पर अब आपके लिए 1 अप्रैल से जो कि लागू हो जाएगी एक बड़ी स्कीम यहाँ पर सरकार तरफ से शुरू की जा रही है। तो यहाँ पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। पेंशन एवं रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसके लिए जरूरी नियम जो है जारी करेगी। यह योजना कर्मचारियों को न केवल गारंटीड पेंशन का भरोसा देती है बल्कि उन्हें भविष्य की महंगाई को सुरक्षित करने का भी वादा करती है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर 1 अप्रैल से जो कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू होने जा रही है, इसमें कोई भी नागरिक, सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारियों के अंतर भी हम बात करेंगे। लेकिन कर्मचारी की अगर बात करते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मिनिमम यहाँ पर 25 साल तक अगर आप नौकरी करते हैं तो यहाँ पर आपकी बेसिक सैलरी का 50% आपको परिवार को आपको पेंशन के तौर पर मिलेगा। अगर वह व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा तो उसके परिवार को 60% यानी बेसिक सैलरी का 60% उसको जो उसकी पेंशन है उसका 60% यहाँ पर देखिएगा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर 10,000 रुपये मिल रहा है तो अगर वह व्यक्ति नहीं रहता है तो इसमें 6,000 रुपये उनको यहाँ पर पेंशन के तौर पर उनके परिवार को, नॉमिनी को दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर सरकार तरफ से एक और बड़ा अपडेट है कि यहाँ पर जो भी पेंशनर्स हैं उनको यहाँ पर महंगाई भत्ता यानी डीए भी उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पर महंगाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनको पेंशन के तौर पर यहाँ पर उनके डीए में भी वृद्धि होगी। और यहाँ पे अगर बात की जाए यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो एक प्रश्न बहुत बड़ा है कि अगर आप एनपीएस पेंशन स्कीम के अंतर्गत का है अभी, अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत हैं तो क्या आप फिर से वापस एनपीएस में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, इसका भी जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आगे हम चल लेते हैं, थोड़ा सा इसका खास बातों पर हम ध्यान दे लेते हैं, क्या क्या यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलने वाला है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बात की गई है क्या खास है, पेंशन की गारंटी यानी यहाँ पर अगर बात की जाए रिटायरमेंट के बाद हर महीने आपको पिछली 12 महीनों की औसत सैलरी का 50% आपको दिया जाएगा। यानी जो भी आप काम करते हैं उसके पीछे का जो 12 महीने का जो भी औसत बनता है वो आपको यहाँ पर 50% दिया जाएगा। यानी आपका जो भी बेसिक है उस सैलरी का, अगर आपकी बेसिक सैलरी मान लीजिए 20,000 रुपये है वो उदाहरण तौर पर, तो आपको यहाँ पर 10,000 रुपये पेंशन के तौर पर हर महीने दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। सीधे आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो और क्या मिलने वाला है इसके अंतर्गत आप देखें, महंगाई के साथ बढ़ेगी पेंशन। यानी पेंशन में समय समय पर महंगाई के हिसाब से बढ़ोतरी भी की जाएगी। ये नहीं कि यहाँ पर ईपीएस पेंशनर्स की तरह 1,000 तय कर दी गई है तो वो अब बदलेगी ही नहीं, महंगाई कितनी भी बढ़ जाए कोई अंतर नहीं आने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है, सरकारी कर्मचारियों को एक अच्छा माहौल दिया जाएगा और यहाँ पर उनकी पेंशन भी लगातार बढ़ती रहेगी। फैमिली पेंशन मिलेगी, अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उस दौरान उसके परिवार को 60% उसके पेंशन का मिलेगा, वो भी आप देख सकते हैं। और आगे की बात की जाए तो यहाँ पर और लाभ जो आप दिए जा रहे हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपको दिए जा रहे हैं। यानी रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिटायरमेंट के समय ग्रेजुएटी के साथ एक मुश्त यहाँ पर रकम दी जाएगी, वो भी बढ़ के मिलेगी। न्यूनतम पेंशन, कम से कम 10 साल तक की नौकरी करने पर आपको 10,000 रुपये पेंशन मिलेगा हर महीना, इसकी गारंटी भी सरकार दे रही है। स्वैच्छिक रिटायरमेंट का विकल्प, 25 साल की नौकरी करने के बाद अगर आप स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेते हैं तो भी उसकी पेंशन उसी उम्र से मिलना शुरू हो जाएगी जब आप यहाँ पर रिटायरमेंट ले लेंगे। जब आप सामान्य रिटायरमेंट तक पहुँचते हैं तो भी आपको यह पेंशन लाभ मिलता रहेगा, कोई आपको यहाँ पर समस्या होने वाली नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर काम कर रहे नागरिकों के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन सरकार की तरफ से यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों के लिए थोड़ा सा बढ़िया यहाँ पर चांस है और बढ़िया लाभ भी मिलने वाला है जो कि 1 अप्रैल से यहाँ पर लागू हो जाएगा। अब बड़ा प्रश्न ये है कि अगर आप एनपीएस छोड़कर यूपीएस में आते हैं तो क्या होगा। वो कर्मचारी जो पहले एनपीएस में है वो इस नई स्कीम में शिफ्ट हो जाते हैं, तो हालांकि ध्यान रहे कि आपके यूपीएस में एक बार शिफ्ट होने के बाद आप एनपीएस में नहीं आ सकते हैं, इसका ध्यान रखना होगा। तो आप यूपीएस और एनपीएस दोनों के बारे में समझ कर ही आप अपना इस स्कीम के अंतर्गत आइएगा। इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लाभ हैं, इस पर आप पूरे डिटेल में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय